vision. तो भी ठीक है, अभी हम लास्ट और थर्ड पार्ट में देखेंगे यूनिट लोड मेथड के, जिसमें हम ट्रस और एक सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ट्रस सॉल्व करते हैं हम लोग। ट्रस का एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रस बना लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये ट्रस दिया गया है, जिसको हमको पॉइंट सी पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग यूनिट लोड मेथड। तो फिर सबसे पहले ये तो हमारा हो गया एम डायग्राम, जो क्या होता है कैपिटल एम डायग्राम। ठीक है, तो इसका स्मॉल एम डायग्राम बनाएंगे। तो स्मॉल एम डायग्राम सेम इसी की तरह रहेगा। ठीक है, विदाउट एनी लोडिंग। ठीक है, तो हमने स्मॉल एम डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल डायग्राम, और हमको फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट सी। तो फिर सी पॉइंट पर हम लोग एक पॉइंट लोड डालेंगे। अज्यूम करते हैं डाउनलोड होगा डिफ्लेक्शन, तो ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई सेक्शंस नहीं लेने वाले बेंडिंग मूवमेंट के लिए, क्योंकि कभी भी आर्चेस में मूवमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि ये सब हिंज जॉइंट है। तो यहाँ पर मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन है कि हर मेंबर कुछ एक्सियल फोर्स कैरी करता है, तो उस एक्सियल फोर्स की मदद से हम लोग इसका डिफ्लेक्शन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम देते हैं पी। एम को बोलते हैं पी डायग्राम, और स्मॉल एम को डायग्राम को बोलते हैं के डायग्राम। पता नहीं क्यों नोटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में यही नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम लोग भी यही यूज़ करने वाले। हालांकि ये एम और एम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रस में डिफ्लेक्शन जो रहता है वो रहता है P इंटू के इंटू एल अपॉन एरिया इंटू। तो ये यहाँ पर देखोगे P तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाले डायग्राम से। के हमको ये डायग्राम से मिलेगा। एल हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली एल 3 मेंबर का ही दिया गया है, बाकी मेंबर का एल नहीं दिया गया है, तो एल तो फाइंड करना पड़ेगा। एरिया भी गिवन रहता है, ई भी गिवन रहता है, और ए को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ठीक है, अगर वाइवा में पूछा तो याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सबकी लेंथ फाइंड करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल EFC। ठीक है, ये एंगल EFC देखेंगे, ट्रायंगल EFC ये भूल जाओ। ठीक है, इन ट्रायंगल EFC ये समझो ये गिवन है हमको, ये एंगल ये है थीटा 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 होगा। ठीक है, तो एंगल में देखेंगे ये वाले ट्रायंगल में, तो अपोजिट अपन एडजस्टमेंट करेंगे tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट है EF, और एडजस्टमेंट है 2 मीटर। तो यहाँ से हमको EF की वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगी 1.15 मीटर। ठीक है, उसी ट्रायंगल में देखेंगे sin 30 अप्लाई करके, sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस EC। तो EF की वैल्यू हमको पता है 1.15, तो इससे EC हमको मिलेगा 2.3 मीटर। ठीक है, तो ये वाला एक तो हो गया, ये वाली फाइंड होगी, ये वाली फाइंड होगी। फिर बाद में देखेंगे इन ट्रायंगल CDG, ट्रायंगल CDG। तो देखेंगे इस एंगल CDG और CEF तो एक सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि इसका स्लोपिंग साइड में एंगल सेम है 30 डिग्री। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग उसके प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी कि DG अपॉन
4 बेस। बेसिकली ये कुछ ऐसा एक प्रॉपर्टी रहती है, ऐसे 2 ट्रायंगल रहेंगे, समझो। आपको ये फाइंड करना है, ये समझो x है, ये है x2 होगा, x1 लिख लेते हैं, ये होगा y1 और ये होता है y2। तो फिर एक की हाइट, तो इसको ये रेशियो वैलिड माना जाता है, ठीक है। एक की हाइट और उसके बेस डिस्टेंस का रेशियो और दूसरे ट्रायंगल की हाइट और बेस का रेशियो कभी भी सेम होता है, ठीक है। वही सिमिलरिटी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी रहता है, जो आपको बहुत काम आएगा बाद में, इसको याद रख लो, ठीक है। तो उसी तरह से हमको मिलेगा DG अपॉन उसका बेस कितना है 4 मीटर, ठीक है। फिर हाइट है EF, तो EF के है हमारे पास 1.15 और उसकी विड्थ है 2 मीटर, तो इससे हमको DG मिलेगा 2.3 मीटर, ठीक है। तो फिर बाय पाइथागोरस से हमको पूरा DC मिल सकता है, बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बोथ साइड स्क्वायर में, यानी कि DG स्क्वायर 2.3 स्क्वायर प्लस ये वाला साइड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.61 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा तो मिल गया DC, लेकिन हमको ज़रूरत है खाली DE की, तो फिर DE इज इक्वल टू DC माइनस EC। तो DC हमको पता है 4.61 और EC हमको पता है 2.3, तो इससे हमको मिलेगा 2.3 मीटर DE अप्रॉक्स लेंगे तो, ठीक है। फिर ट्रायंगल देखेंगे ABC, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तब ये ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो उसमें भी सिमिलरिटी ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट AB अपॉन इसका विड्थ है 6 इज इक्वल टू, इसका हाइट ले लेते हैं 1.15 और इसका विड्थ है 2, जिससे हमको AB मिलेगा 3.45 सॉरी, ठीक है। फिर बाय पाइथागोरस से हमको पूरा BC मिल सकता है, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3.45 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.92 मीटर। तो BC मिल गया, लेकिन हमको ज़रूरत है BD की, तो BD इज इक्वल टू BC माइनस DE माइनस EC, ठीक है। तो BC है 6.92, DE है 2.3 माइनस EC भी है 2.3, इसलिए BD की वैल्यू हमको मिलती है 2.3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अभी बचा क्या है, ये ED बचा है और GE बचा है, ठीक है। तो इसके लिए पार्टीशन बनाते हैं। तो बाय सिमिलरिटी ट्रायंगल GEF और EFC, तो फिर ट्रायंगल GEF एंड FEC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सेम है, देख सकते हो, क्योंकि इसका भी विड्थ 2 है, इसका भी विड्थ 2 है, एंगल 30 है, तो ये भी एंगल 30 होने वाला है। तो इससे EC इज इक्वल टू EG हो जाता है, वो होता है 2 मीटर, ठीक है। तो हमको EG मिल गया है 2 मीटर। तो बचा है अभी खाली AD, ठीक है। AD में ट्रायंगल देखते हैं ABC, ट्रायंगल ABC में, पूरा ट्रायंगल ABC में हमको एंगल C पता है जो कि 30 डिग्री, और एंगल A भी पता है जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो सकता है डायरेक्टली आप लोग पता कर सकते हैं। इन सबमिशन 180 आना चाहिए तीनों का, तो फिर एंगल भी हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 60 डिग्री हमको ये पता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ पर राइट एंगल हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये और राइट एंगल ये है 60 डिग्री, ठीक है। हमको ये वाली फाइंड करनी है लेंथ, ये है हमारी AD, ये B। तो AD कैसे फाइंड करेंगे, अपोजिट अपॉन
हमको दोनों भी साइड पता है, तो हम लोग समझो साइन ले लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट है AD अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है AB यानी कि 3.45। तो इससे AD की वैल्यू हमको मिलती है 3 मीटर। ठीक है, तो हमको सब मेंबर्स की लेंथ तो पता चल गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जो है सब मेंबर में एक्सियल फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसकी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी ट्रस की। ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेस रोलर है, और यहाँ पर दो फोर्स आने वाले हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन से भी पॉइंट पर मूवमेंट ले लो। तो ये सेकेंड स्टेप है हमारे रिएक्शंस। ओके, तो रिएक्शन के लिए समझो मैं लेता मोमेंट एट बी। मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फोर्स को मैं मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी को नेगेटिव लेने वाला हूँ। तो क्लॉकवाइज कौन से जा रहे हैं, यहाँ से देखोगे तो ये 6 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 6 इंटू डिस्टेंस है ये 6, और माइनस में जा रहे हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं RA इंटू उसका डिस्टेंस 3.45 ये हमने फाइंड किया था इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको RA की वैल्यू मिलेगी 10.43 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से फोर्स आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी सबमिशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो फिर यहाँ पर अपवर्ड फॉर्म कौन सा है, RB है, ये वाला RB, और डाउनवर्ड फोर्स है 6, तो ये डायरेक्टली मिल गया। RB इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, अपवर्ड फोर्स है RB। तो फिर सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स। ठीक है, तो ये दिस साइड फोर्स में हम लोग तो कोई भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाले साइड में दो फोर्स है, एक तो है RA जबकि हमको पता है 10.43, प्लस ये वाला फोर्स में और भी है RB। तो RB की वैल्यू हमको निगेटिव मिलती है 10.43, यानी कि अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, तो फिर RB को पॉजिटिव करने के लिए 10.43 दिस साइड फोर्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, तो ये RB कुछ इस तरह से, तो ये 10.43, अपवर्ड है 6, तो यहाँ पर 10.43। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे कैपिटल M यानी कि P डायग्राम की हमको रिएक्शन मिल गई है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे K डायग्राम में यानी कि स्मॉल m डायग्राम में, तो फिर मूवमेंट एट B लेते हैं यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में है 1 इंटू 6 और माइनस एंटी में है RA इंटू 3.45 इज इक्वल टू 0। तो इससे RA की वैल्यू हमको मिलती है 1.74 किलो न्यूटन। ठीक है, दिस डायरेक्शन। ओके, तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स में है RB इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स में 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मिल गया RB। तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको इस तरह, तो ये फोर्स वही आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो पहले से कर लेते इसको। ठीक है, तो ये वाले फोर्स में है हमारा HB और ये वाले फोर्स में है हमारा RA यानी कि 1.74 किलो न्यूटन। सॉरी, ठीक है, तो ये सब हमारा रिएक्शन मिल गई है। इसको प्लॉट कर देते हैं वापस, 1.74 और ये 1। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप भी ओवर। ठीक, तो अब बात आती है ट्रस एनालिसिस की। तो जो थर्ड पार्ट है हमारा ट्रस एनालिसिस।
एनालिसिस। ठीक, और ट्रस्ट एनालिसिस में हमको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जो कि 3 मेन प्रॉपर्टी रहती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन मेन प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के एनालिसिस में करने के लिए, जो हमने मैकेनिक्स में सीखी है, लेकिन पता है बहुत जन भूल गए रहेंगे। ठीक है, तो अगर एक ऐसा मेंबर है और उससे और एक मेंबर ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है, ये तीनों एक मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर 1, ये मेंबर 2 और ये मेंबर 3। तो ऐसे मेंबर में जो इसमें जो फोर्स रहेगा, समझो इसमें टेंशन फोर्स है, तो ये वाला फोर्स इधर जो रहेगा टेंशन में, और ये दोनों सेम वैल्यू के रहने वाले, और ये वाला जो आता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता जब एक स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट मेंबर्स पर एक अलग से मेंबर निकलता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक प्रॉपर्टी। तो और एक प्रॉपर्टी है, अगर कुछ मेंबर ऐसा हो, ठीक है, कैंटिलीवर में जैसे कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो ये दोनों फोर्स 0 हो जाएंगे, दोनों मेंबर 0 होंगे। अगर यहाँ पर लोड होता है तो बात अलग हो जाती है, तो ये फोर्स नहीं, ये 0 नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई लोड नहीं रहेगा और कुछ ऐसे ही 2 मेंबर है जो जॉइंट है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली 0 कहलाते हैं, इसमें कोई भी एक्शन फोर्स नहीं मौजूद होता। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड केस। और थर्ड केस में है, अगर कुछ इस तरह से जा रहे हैं मेंबर्स, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो फिर इसमें ऐसा ही वाला केस ही है, अगर ये इसमें जो फोर्स है ये इसमें आने वाला है और इसमें जो फोर्स है वो इसमें आने वाला है, और दोनों कोई भी अपने आप को इंटरकनेक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, अगर इसमें टेंशन है तो इसमें भी टेंशन है, इसमें कंप्रेशन है, इसमें भी कंप्रेशन, सेम ही बात है। ठीक है, तो ये 3 केस ट्रस्ट एनालिसिस करते समय हमको याद रखना है। ठीक है, बहुत कर ये मेन याद रखना है। ठीक है, ये आपने बहुत यूज़ करने वाले ये वाले फोर्स में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो भी ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक जॉइंट सॉल्व करने वाले हैं। जॉइंट मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन मेथड लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें हर एक मेंबर का फोर्सेस चाहिए, एक ही कोई पर्टिकुलर मेंबर का फोर्स नहीं चाहिए, इसलिए मेथड्स ऑफ जॉइनिंग यूज़ करना पड़ेगा ट्रस्ट एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेंबर एट जॉइंट सी, एट जॉइंट सी देखते हैं। तो जॉइंट से निकलते हैं पहले, सबसे पहले जॉइंट ये है सी, और पर एक 6 किलोन्यूटन है। ठीक है, और एक ऐसे 2 मेंबर जा रहे हैं, इसको टेंशन का भी कंसिडर करो। ठीक है, तो यह है फोर्स इन ई सी और यह है फोर्स इन एफ सी। ठीक है, और यह है 30 डिग्री। ओके, तो इनको रिजॉल्व कर दो। ये इंक्लाइन मेंबर है इसलिए, तो ये इंक्लाइन मेंबर कुछ इस तरह से रिजॉल्व होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल है, तो ये होगा साइन में और ये होगा कोसाइन में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड में है एफ ई सी साइन 30 और डाउनवर्ड में है 6। तो इससे हमको एफ ई सी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मिलेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है इसलिए टेंशन में है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया। तो अभी सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। दिस टाइप फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स। ये साइड फोर्स में दोनों भी फोर्स ए साइड में जा रहे हैं। एफ ई सी हमको पता है अभी, तो एफ ई सी डायरेक्टली लिखेंगे 12 कॉस 30 और फिर प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0। तो एफ सी इज इक्वल टू -10.4 किलो न्यूटन। तो ये डायरेक्टली पता चलता है माइनस में, इसलिए कंप्रेशन में होने वाला है, तो इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, तो जॉइंट सी सॉल्व हो गया, दोनों भी मेंबर की फोर्स पता चल गया। प्लॉट कर देते हैं तुरंत, तो इस तरह से प्लॉट करते हैं। टेंशन होंगे तो एक अपने आपको अट्रैक्ट करते हुए एरो दिखाना पड़ता है। तो ये 12 किलो न्यूटन और ये रिपेल होते हुए दिखाना है अगर कंप्रेशन में 10.4 ये हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं जॉइंट एफ।
जॉइंट एफ में देखेंगे कुछ इस तरह एफ, ये वाला फोर्स, ये एक मेंबर और ये एक मेंबर, ठीक है। ये वाला मेंबर है फोर्स जीई, ये वाला है फोर्स एफसी, जो कि हमको पता है एफसी कितना था हमारा कंप्रेशन में, यानी कि ये इस तरफ का फोर्स है ऐसा, तो फिर ये है 10.4 कंप्रेशन, और ये कुछ इस तरह से फोर्स अज्यूम करते हैं एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे हमारा केस 1 जो था स्पेशल केस कुछ इस तरह से था, ठीक है, ऐसा कुछ तो था। देखो इसको 0 मानेंगे, ये सेम हो जाता है वो वाला केस। तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे कि ये एफ सी 0 है, एफ ई 0 है, तो ये वाला फोर्स, ये वाला मेंबर 0 मेंबर हो गया, ठीक है। और जो इसमें है वही इसमें रहने वाला है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे फोर्स इन जी इज इक्वल टू माइनस 10.4 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। फिर जॉइंट, अगला जॉइंट देखेंगे तो फिर जॉइंट देखते हैं ई, ठीक है। तो जॉइंट ई में देखेंगे तो जॉइंट कुछ इस तरह से, जैसे एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर एक डाउनवर्ड जा रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कुछ इस तरह से है, फोर्स इन ई डी, फोर्स इन, ये पॉइंट ई है, फोर्स इन ई सी, फोर्स इन ई एफ और फोर्स इन ई जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ई एफ तो हम लोग 0 मान गए, तो फिर इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ये 0 मेंबर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि अभी ये फिर से वही केस हो गया, फर्स्ट केस स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसमें बीच में ये डंडी निकल गई, मेंबर निकल गया, सॉरी, तो ये डायरेक्टली ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि ई जी 0 है, और जो ई सी रहेगा वही ई डी रहने वाला है। तो फिर डायरेक्टली लिख लेंगे अभी फोर्स इन ई डी इज इक्वल टू ई सी, ई सी में कितना फोर्स था 12 किलो न्यूटन इन टेंशन, ठीक, ये हो गया 12 किलो न्यूटन इन टेंशन, ठीक है। ये भी हो गया एक। अब देखते हैं जॉइंट जी, जॉइंट जी, ठीक है। तो जॉइंट जी निकालते हैं, तो जॉइंट जी कुछ इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन, एक अपवर्ड और एक ऐसा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स है ए जी, ये वाला फोर्स है जी एफ, ये है जी ई और ये है डी जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला फोर्स 0 है, तो इसको मिटा दूँ, ये वाला मेंबर 0 मेंबर है ई जी, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी मेंबर 0 हो जाता है, इसको 0 है लिख दो। ये हमको 12 मिले, ये 12, ये 10.4, यहाँ पर मिले हमको ये वैल्यूज, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलेगा फोर्स इन ए जी इज इक्वल टू जी एफ, तो जी एफ में कितना फोर्स था हमारा, जी एफ सर ये जी एफ है, ठीक है। तो जी एफ में कितना फोर्स था माइनस 10.4 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन, फिर जी, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो अभी बचा है, अभी एनालिस करते हैं जॉइंट बी पर, ठीक है। जॉइंट बी देखते हैं यहाँ पर सब, फिर जॉइंट बी में क्या है, ये समझो पॉइंट बी है, जॉइंट बी में एक ऐसा मेंबर है, एक डाउनवर्ड है, और यहाँ पर 2 रिएक्शन है, रिएक्शन में इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक रिएक्शन और ये एक रिएक्शन, ठीक है। तो ये है 10.45 थिंक सो, और ये है 6, ये है 43 सॉरी, ठीक है। तो ये रिजॉल्व होगा कुछ इस तरह से, ये ऑलरेडी हमको पता है, ये 12 इन टेंशन,
ठीक है। तो ये एंगल जो है हमने फाइंड किया था 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 60, ये होगा 60, तो ये होगा कोसाइन के साइड और ये होगा साइन के साइड में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते हैं। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड कौन सा जा रहा है 6, फिर डाउनवर्ड कौन सा जा रहा है माइनस, सॉरी इज इक्वल टू, डाउनवर्ड कौन सा जा रहा है फोर्स बी ए बी, और एक जा रहा है 12 कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो फिर ये एफ ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है ये, ठीक है। तो ये वाला मेंबर भी 0 हो गया, ठीक है। और ये है 12 10.4, ठीक है। तो सब ले इसमें सब मेंबर में फोर्सेस फाइंड कर लिया है। सिमिलरली हम इस ट्रस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ट्रस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रस में एट जॉइंट सी करते हैं मैं पूरा ट्रस नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। आपको टेक्निक समझ में आ गई है, ठीक है। इसको भी इसी ट्रस की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो ट्रस एट पॉइंट सी एक जॉइंट सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जॉइंट है, यहाँ पर लोड है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। ये फोर्सेस, ये है फोर्स इन एफ सी और ये फोर्स इन ई सी, ठीक है। तो ये रिजॉल्व होगा, ये 30 डिग्री है, तो ये कुछ इस तरह से रिजॉल्व होगा। ये 30 है तो ये कोसाइन में जाएगा और ये साइन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, इज इक्वल टू 0, सॉरी पहले एफ ऑफ फाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड में है एफ ई सी साइन 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड में है 1, तो फिर यहाँ पर एफ ई सी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन इन टेंशन मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो दिस साइड में जा रहा है एफ ई सी यानी कि 2 कॉस 30, और इसी साइड में जा रहा है एफ सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये साइड में कोई नहीं जा रहा, तो एफ सी की वैल्यू माइनस में आती है 1.73 किलो न्यूटन, माइनस में इसलिए कंप्रेशन, ठीक है। तो यही वैल्यू सब में कंटिन्यू होने वाली है, वैसे भी ऐसे ही जैसे इसमें हो गया था। तो ये है 2 किलो न्यूटन इन टेंशन, 2, और ये है कंप्रेशन में 1.73 ये आप पूरा सॉल्व करो, क्योंकि मैंने अभी टाइम बचाने के लिए ये शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है और इसका आंसर भी आपको भेजा हुआ है, ठीक है, PDF में। ठीक है, तो अभी बारी आती है टेबल, ठीक है। टेबल बना लेते हैं अभी। तो टेबल में 5 कॉलम आने वाले हैं, 5 कॉलम आने वाले हैं। पहला कॉलम है मेंबर्स, फिर आती है उसकी लेंथ, फिर आती है पी की वैल्यू, फिर के की वैल्यू, फिर पे के इंटू ए ई, पे के एल इंटू ए ई, ठीक है। तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा मेंबर्स, ठीक है। फिर आता है लेंथ, फिर आती है पी की वैल्यू, फिर आती है के की वैल्यू, और फिर है पी के एल ओवर ए ई, ठीक है। तो फिर सबसे पहली वैल्यू मेंबर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मेंबर लिख लेते हैं कितने कितने हैं। एक तो है सी, फिर है सी एफ, फिर है जी एफ, फिर है ई डी, फिर है बी डी, फिर है ए जी, ए बी, ए डी,
डी जी, ई जी और लास्ट में है ई एफ। ठीक है, ये सब लोग हैं हमारे इसमें। तो फिर सी में सी का लेंथ कितना है, सी का लेंथ, सबके लेंथ लिख दो क्योंकि हमने पहले से फाइंड करके रखी है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये सबकी लेंथ फाइंड करके रखी थी हम लोग। अभी डायग्राम पी में देखेंगे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 12, ये हो गया 12 पी डायग्राम में। ओके, पी का कॉलम हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर देखते हैं सी एफ। तो सी एफ है हमारे ये सी एफ जो कि कंपेरिजन में, इसलिए ये रहेगा -10.4। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के अभी जी एफ भी है -10.4। फिर ई डी भी 12, अब यहाँ पर देखेंगे ए बी, ए डी, डी जी, ई जी और ई एफ, ये सब इंटरनल मेंबर्स, ये भी 0 है, ये सब इंटरनल मेंबर्स 0 है, तो इसको डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी के की वैल्यू देखेंगे। तो के की वैल्यू में सी की क्या वैल्यू है, सी ई है 2 इन टेंशन, फिर ये है ई सी, वो भी है 1.73, तो भी माइनस में 1.73, इसी तरह बाकी के भी 1.73, फिर 2 1.73, फिर बाकी के सब 0। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन करना है पी के एल, और सबसे पहले क्या रहेंगी पी के एल ओवर ए ई। तो सबसे पहला वाला है हमारा पी है 12, फिर है के 2 और फिर एल है उसका 2.3 ओवर ए ई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिलती है मेरे को 55.2 ओवर ए ई। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 55.2 ओवर ए ई। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाली वैल्यू देखेंगे। -10 इंटू 4 इंटू -1.73 इंटू एल है इनका 2 ओवर ए ई, उसकी वैल्यू हमको मिलती है 36 ओवर ए ई। तो ये हो जाता है 36 ओवर ए ई, तो इसलिए बाकी का ये भी सेम है 36 ओवर ए ई, ये सेम है इसका 55.2 ओवर ए ई, फिर है 55.2 ओवर ए ई, फिर है 36 ओवर ए ई, और बाकी के 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल निकालने का है हमको। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 273.6 ओवर ए ई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अभी डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। मेन डिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट सी इज इक्वल टू पी के एल ओवर ए ई, जो कि है हमारा 273.6 ओवर ए ई। अगर यहाँ पर ए ई नहीं दिया गया है तो आंसर यहाँ पर फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया। अगर ए ई की वैल्यू दिया है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 273.6 ओवर, अभी ए की वैल्यू समझो दिया है हमको 2000 मीटर mm स्क्वायर, तो मीटर करने के लिए इसको 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में। फिर ई की वैल्यू को दिया रहेगा 200 गीगा पास्कल, तो गीगा पास्कल को कन्वर्ट करने के लिए किलो पास्कल में, तो इसको 10⁶। ठीक है, तो इसको फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.00000684 मीटर में। तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए इनको 1000 करेंगे 684 mm। तो ये हो गया हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन। तो भी ठीक है, अभी हम लोग एक लैंप पोस्ट का सम करेंगे। लैंप पोस्ट कुछ इस तरह का सम रहता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरह का सम रहता है लैंप पोस्ट का। इसे लैंप पोस्ट कहते हैं। ये देख सकते हैं एक लैंप है और ये P यानी कि यहाँ पर बल्ब पर लोड रहेगा शायद से, ठीक है। तो इसमें हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है एट द पॉइंट C। तो हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया है कैपिटल M डायग्राम, ठीक है। तो इसका स्मॉल m डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो कुछ सेम ही रहेगा, बस जहाँ पर डिप्लेशन फाइंड करना है वहाँ पर 1 किलोन्यूटन लोड डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है स्मॉल m डायग्राम तैयार। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन है कि ये फिक्स सपोर्ट है, इसलिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अभी तक नहीं है। तो और एक मोमेंट, वर्टिकल और मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव, ठीक है। तो एंटी नेगेटिव है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज में है P इंटू R माइनस MA इज इक्वल टू 0। P इंटू उसका डिस्टेंस है R और ये माइनस MA एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर MA की वैल्यू हमको मिलती है PR, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर PR हमको मिल गया मोमेंट, ये है PR, और समीशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड में है RA और डाउनवर्ड में है P, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये RA हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल M के, और स्मॉल m के लिए हम लोग बनाएंगे तो मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस, यहाँ पर होगा 1 इंटू R, फिर माइनस MA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर MA की वैल्यू हमको मिलती है R, ठीक है, एंटी, और समीशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 से हमको मिलता है RA इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो रिएक्शन तो सबसे सिंपल था, रिएक्शन फाइंड कर दिए, ये P, ये है 1 और ये है R, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हो गया, तो अभी सेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाले मेंबर में सेक्शन और ये वाले मेंबर में सेक्शन, ठीक है, ये वाले मेंबर में सेक्शन और ये वाले मेंबर में सेक्शन, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस R, रेडियस R, ठीक है, और ये है हमारा सेक्शन x। ओके, तो यहाँ पर टेबल भी बना लेते हैं एक बाजू पे। मेंबर, ओरिजिन, लिमिट्स, EI और कैपिटल M और स्मॉल m। मेंबर, ओरिजिन, लिमिट्स, EI, कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर ले लेते BC, ठीक है। सबसे पहले मेंबर ले लिया है BC। तो यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं C, ओरिजिन हो गया C और इसकी लिमिट होने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर वेरी क्या होने वाला है, ये सेक्शन कुछ इस तरह घूमने वाला है, ठीक है। तो वेरी इसका खाली ये वाला एंगल होने वाला है, ये वाला एंगल ये 0 से 90 तक वेरी होने वाला है, ठीक है। तो ये एंगल को नाम देंगे हम लोग x यहाँ पर, ठीक है। तो फिर एंगल 0 से 90 वेरी होने वाला है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से 90। इसको 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह है 1, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट यहाँ पर लेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर फोर्स है, ठीक है, एक P किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर P
इंटू, अभी इसका डिस्टेंस कितना है ये वाला, यहाँ पर ये लाइन देखोगे तो हमको ये ग्रीन लाइन का डिस्टेंस पता रहना चाहिए मोमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी कि ये जो हमको चाहिए समझो उसका नाम मैं लेता हूँ h अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारा है r क्योंकि ये रेडियस ही है, तो ये हो गया r, तो h की वैल्यू होंगी साइन r साइन x, ओके, एंगल है हमारा x, तो ये हो गया मोमेंट। उसी तरह से स्मॉल m में भी वही मूवमेंट होंगे, बस यहाँ पर 1 किलोमीटर होने वाला है इसलिए यह हो जाएगा r साइन x, और ये सेट कर रहा है, और ठीक है, तो ये साइड है इसलिए नेगेटिव आने वाले, ओके। तो हो गया मेंबर BC। ठीक है, तो अभी मेंबर है AB में ओरिजिन A लेने वाले, उसकी लेंथ है 0 से L तक, और फिर ये है 1। जो मूवमेंट लेंगे ये वाले पार्ट को यहाँ पर ऐसे देखने वाले हम लोग, मूवमेंट तो वैसे ही रहने वाले PR, और ये वाला फोर्स है P, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स तो है नहीं, ये वाला सेक्शन है हमारा, तो फिर PR आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर माइनस में R आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल हो गया तैयार। तो अभी डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक। तो डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रेशन है 0 से 90, ओके। जीरो से 90, कैपिटल M है P माइनस PR साइन X, स्मॉल m है माइनस R साइन X ओवर EI, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू L, कैपिटल M है माइनस PR और स्मॉल m है माइनस R ओवर EI, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90, फिर माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा P होगा, फिर R स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो साइन स्क्वायर X हो जाएगा ओवर EI, ठीक है, प्लस ये 0 से L है तो माइनस माइनस कट और PR स्क्वायर ओवर EI हो जाएगा, ठीक है, इंटू DX। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 90, ठीक है, तो PR स्क्वायर तो एज इट इज, साइन स्क्वायर X को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर X को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी पड़ेगी थोड़ा, इंटीग्रेशन मैथ्स आना चाहिए थोड़ा। तो 0 टू L, तो ये PR स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमको मिलेगा, ब्रैकेट में लिखते हैं PR स्क्वायर ओवर EI एज इट इज रहने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन रहने वाला है 1/2 का इंटीग्रेशन रहेगा x/2 माइनस साइन 2x/4, लिमिट है 0 से 90, ओके, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा PR स्क्वायर इंटू X ओवर EI 0 टू L, ओके। तो ये वाला अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके लिख देता हूँ मैं, ओके। तो बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं जमा है, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, ओवर 2,
ओके, तो इसमें हम लोग यहाँ पर लेते हैं u इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो u 2x है, तो बोथ साइड डेरिवेट करेंगे तो इसको du इज इक्वल टू x 2dx लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर dx की वैल्यू हमको मिलेगी du/2। ओके, तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एज इट इज़ 1 माइनस कॉस 2x के वैल्यू के बदले हमको डालना है u, ओके, डिवाइड बाई 2, और dx के बदले में हमको डालना है du/2। तो d 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली 4 लिख दो इसको, ओके। अभी इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 माइनस कॉस u/4, ठीक है, इंटू डी यू। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x/4 सॉरी u/4 माइनस साइन u/4, ठीक है। तो u के बदले में हम लोग यहाँ पर डालेंगे x, u हमने क्या लिया था, 2x लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2x डालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 2, तो ये 2 u के बदले यहाँ पर डालेंगे 2x, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो यही वैल्यू हम लोग ये फाइंड किया हुआ है, x/2 माइनस साइन 2x/4, ओके। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए अगर डेरिवेशन टाइप के सम करने होंगे तो, ठीक है। तो फिर आगे इसकी लिमिट्स डालेंगे, इसकी लिमिट्स डालेंगे तो PR² है, तो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। तो पहले इसमें 90/2 माइनस साइन 180/4 माइनस 0/2, ये तो 0 ही होने वाला है, माइनस साइन 0/4, ओके। फिर प्लस, तो यहाँ पर होगा PR² इंटू L/EI माइनस PR² इंटू 0/EI। लिमिट्स पुट कर दी है हम लोग ने यहाँ पर खाली, और यहाँ पर हमको मिलेगा PR² ओवर EI, और ये ब्रैकेट में खाली रहेगा 45 प्लस PR² L/EI, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, PR² को कॉमन लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा L + 45, ठीक है। तो यहाँ पर 45 के बदले 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR² ओवर EI L + π/4, ठीक है। तो एक तो ये लिख दो, नहीं तो ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिफ्लेक्शन फाइंड कर दिया हम लोग ने एट द पॉइंट C, ठीक है। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन फाइंड करना रहता है तो प्रोसीजर तो सेम ही है, थोड़ा ज्योमेट्री में कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग देखेंगे वापस, ये कुछ इस तरह से पार्ट है, ओके। ये R, ये हमारा सेक्शन, ये है X, ओके। तो हमको अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1 किलोन्यूटन का, वो वाला फाइंड करना होगा, तो उसका बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इसको नाम मैं देता हूँ V, ओके। तो हमको टोटल डिस्टेंस पता है, ये है R, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमको R - A करेंगे तो V मिल जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस ये वाले ट्रायंगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो cos x इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाला साइड, इसको मैं नाम देता हूँ
एस, ओके। तो एस अपॉन हाइपोटेनस है आर, तो फिर एस की वैल्यू बन जाती है आर कॉस एक्स। तो ये हो गया आर कॉस एक्स। तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए खाली वी की, तो वी क्या है टोटल आर माइनस एस, एस है आर कॉस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं आर को कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो है आर कॉस एक्स, यानी कि 1 इंटू आर कॉस आर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फाइंड करना होगा तो ये वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो बाकी और प्रोसीजर सेम है। थैंक यू। तो फिर इसी तरह से वर्चुअल वर्क मेथड हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। इसमें और कोई टाइप के सम नहीं है, बस यही है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।